जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में। हर साल आश्विन मास की अष्टमी तिथि के दिन, मतलब आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को जितिया भी कहते हैं। इस व्रत को धारण करने से संतान की आयु लंबी होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर किसी भी दंपति की संतान न हो तो संतान प्राप्ति की कामना से पति पत्नी अगर ये व्रत धारण करते हैं तो निश्चित ही उन्हें उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। इसलिए जिनकी संतान नहीं है वो भी इस व्रत को धारण करते हैं, और जिनकी संतान है वो माताएं भी इस व्रत को धारण करती हैं। तो देखिए, ये व्रत धारण किया जाता है पूरी तरह से निर्जल, मतलब जैसे हम छठ करते हैं उसी प्रकार से 3 दिनों का नहाय खाए से लेकर पारण तक का जीवित पुत्रिका का व्रत होता है। और ये व्रत सप्तमी से नौमी तक का होता है। सप्तमी तिथि के दिन नहाय खाए करते हैं। इस दिन बाल धोकर स्नान करना होता है। फिर उसके बाद से तोरई की सब्जी, जिसे बहुत से स्थानों पर झिंगनी कहा जाता है, कई स्थानों पर नेनुआ कहा जाता है, इसी की सब्जी बनाई जाती है। फिर इसके साथ ही दाल चावल या फिर रोटी जो भी खाते हैं, शुद्ध और सात्विक, बिना लहसुन प्याज का। तो बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन नहाय खाए के दिन खाया जाता है। और फिर नहाय खाए के दिन ही शाम के समय पुए भी बनाए जाते हैं और चील्हों सियारों के लिए भोजन भी बनाया जाता है, जिसमें तोरई की सब्जी होती है बिना नमक की। इसके साथ ही शुद्ध घी में बनी हुई पूड़ियाँ होती हैं, दही, चूरा और चीनी होता है। और ये सभी चीज़ें तोरई के पत्ते पर रखकर अपनी छत पर या फिर बालकनी में रखा जाता है, मतलब सुबह 2-3 बजे के आसपास। और ये चीज़ें 4-5 पत्ते पर रखी जाती हैं। कई स्थानों पर 4 पत्ते पर, कहीं 5 पत्ते पर, तो कहीं 2 पत्तों पर भी रखी जाती है। तो अपने अपने यहाँ के नियम होते हैं, जैसा आपके यहाँ का नियम होगा वही कीजिएगा। तो क्या करते हैं, पत्ते पर ही ये सारी चीज़ें रखकर आप अपनी छत पर रख दीजिए, चाहे बालकनी में रख दीजिए। और ये ऐसा कहा जाता है कि चील्हो सियारो, गौ लक्ष्मी, जीवित वाहन और इसके साथ ही अपनी सासू माँ के लिए भी ये सब चीज़ें रखी जाती हैं। और फिर उसी समय आप सरगी खा लीजिए। फिर इसके बाद से स्नान इत्यादि करके व्रत का संकल्प ले लिया जाता है कि आज हम जीवित पुत्रिका का व्रत धारण कर रहे हैं। और भगवान जीमुत वाहन से प्रार्थना की जाती है कि हमारा व्रत बिल्कुल निर्विघ्न पूर्ण हो जाए, हमारे बच्चों को सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, या फिर संतान प्राप्ति की कामना है तो संतान प्राप्ति की कामना करते हुए आप संकल्प ले सकते हैं। इस प्रकार से मानसिक संकल्प लेकर, मतलब मन ही मन भगवान से प्रार्थना करके संकल्प लेकर आप व्रत का प्रारंभ करते हैं। फिर इसके बाद पूरी तरह से निर्जल ही ये व्रत रखा जाता है पूरे 24 घंटे तक, अष्टमी तिथि के दिन। तो आश्विन मास की अष्टमी तिथि के दिन हम व्रत धारण करते हैं। दिन रात पूरे 24 घंटे निर्जल रहते हैं। शाम के समय जीवित वाहन भगवान की पूजा करते हैं। घर में अपने कर सकते हैं। पहले के समय में तालाब या फिर पोखर के किनारे जाकर और वहीं पर पूजा की जाती थी, पर आज के समय में ऐसा संभव नहीं हो पाता है, विशेषकर जब हम शहरों में रहते हैं। गांव में तो देखिए अभी भी ये सारी चीज़ें यथावत जैसे पहले होती थी लगभग उसी प्रकार से होती हैं। थोड़ा बहुत ही नियम में परिवर्तन हुआ है, लेकिन जब हम शहरों में आ जाते हैं तो सारी चीज़ें एक घर में, एक कमरे में ही सिमट कर रह जाती हैं। ऐसे में पोखर या नदी के किनारे तो नहीं जा सकते हैं। अपने ही घर में कलश की स्थापना करके और कुशा से जीमुत वाहन भगवान की आप प्रतिमा बना सकते हैं। मिट्टी से आप चील्हो सियारो बना सकते हैं या फिर गोबर से बना सकते हैं और उन्हीं की विधिवत पूजा कर सकते हैं। तो अष्टमी तिथि की संध्या काल में जीमुत वाहन भगवान की पूजा की जाती है, कथा सुनी जाती है। पूजा कैसे करते हैं, तो देखिए, पूजा विधि बिल्कुल सरल होती है, बिल्कुल आसान होती है। भगवान जीमुत वाहन का स्वरूप मानकर कुशा को एक कलश में स्थापित आप कर सकते हैं, मतलब कुशा ले लीजिए, उसी में आप मान लीजिए कि भगवान जीमुत वाहन विराजमान है। अब इसी के ऊपर आपको धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि सभी चीज़ें अर्पित करनी है, वस्त्र अर्पित करना है। और हाँ, शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु का स्वरूप माने जाते हैं जीमुत वाहन भगवान। इसलिए जब हम उनकी पूजा करते हैं तो पीले वस्त्र उन्हें अर्पित करते हैं और पीले पुष्प उन्हें अर्पित करते हैं। इसके साथ ही जो भी आपके पास पुष्प उपलब्ध हो, जैसे कि लाल या सफ़ेद पुष्प, तो वो भी आप अर्पित कर सकते हैं। चीलो सियारों की पूजा की जाती है तो चीलो सियारों की भी इसी प्रकार से धूप दीप अर्पित करके पूजा करते हैं। अच्छा, भोग ज़रूर लगाया जाता है, तो भोग में आप चाहें तो फलों का भोग लगा सकते हैं, मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। और बहुत से स्थानों पर पकवान भी बनाए जाते हैं जीवित पुत्रिका व्रत वाले दिन, जैसे कि गुजिया बनाते हैं, पकवान बनाते हैं और फल इत्यादि, मिठाई इत्यादि लेकर और जीमुत वाहन भगवान को अर्पित करते हैं। तो अगर आपके यहाँ ऐसा होता है तो ज़रूर कर लीजिए। और जैसे कि आज के दिन अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है, इसके निमित्त आप अगर व्रत धारण कर रहे हैं,
तो जीमूत वाहन भगवान की पूजा करते समय आप खिलौने अर्पित कर सकते हैं, छोटे छोटे वस्त्र अर्पित कर सकते हैं बच्चों के। और जैसे पूजा पूर्ण हो जाती है, अगले दिन जब आप दान करेंगे तो ये सभी सामग्री ज़रूरतमंद बच्चों को दान कर दीजिए। इससे बच्चों का आशीर्वाद आपको मिलता है और शीघ्र ही आपकी संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है। वैसे ये कार्य कोई भी कर सकता है, मतलब आप चाहें तो अगर आपके बच्चे हैं तब भी जीमूत वाहन भगवान की जब आप पूजा करते हैं तो वहाँ पर खिलौने, वस्त्र इत्यादि अर्पित कर सकते हैं। बाद में आप चाहें तो दान कर सकते हैं। आपके पास अपने बच्चे छोटे हैं, खेलने लायक हैं, तो वो बच्चे भी खेल सकते हैं। और अगर आप बच्चों के लिए वस्त्र अर्पित कर रहे हैं तो वो वस्त्र भी आप चाहें तो बच्चों को दान कर सकते हैं, ज़रूरतमंद बच्चों को। और या फिर अपने बच्चे अगर छोटे हैं तो उन्हें भी धारण करवा सकते हैं। जैसी आपकी सामर्थ्य हो, इच्छा हो। ये तो दान की वस्तुएं हैं, जितना हम दान करते हैं उतना ही हमें प्राप्त होता है, इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी। इसलिए दान किया जाता है। और भगवान जीमूत वाहन को जो वस्त्र अर्पित किया जाता है, ये किसी ब्राह्मण को हम अगले दिन दान कर देते हैं। और हाँ, पूजा करते समय एक और नियम होता है जिसका पालन किया जाता है। एक लाल रंग का धागा या फिर बना बनाया जीतिया भी आप ले सकते हैं। धागे से ही बना होता है, लाल रेशमी धागे से बना होता है जीवतिया, जिसे वहीं अर्पित किया जाता है जहाँ पर हम पूजा करते हैं। प्रदोष काल में पूजा करते समय जीमूत वाहन भगवान को ये चीज़ें अर्पित की जाती हैं। उसमें लाल धागा भी अर्पित किया जाता है और इसमें उतनी गांठें लगाई जाती हैं जितनी आपकी संतान होती है। और हाँ, सबसे पहले भगवान गणेश के लिए एक गांठ लगाई जाती है, क्योंकि पहले भगवान गणेश की ही पूजा होती है। और दूसरी गांठ लगती है जीमूत वाहन भगवान के लिए। इसके बाद जितने आपके बच्चे होते हैं, विशेषकर जो पुत्र संतति होती है, उन्हीं के लिए जीवतिया में गांठ लगाई जाती है। लेकिन ये पहले के समय की बात है। आज के समय में जिसके जितनी भी लड़कियां या लड़के हैं, तो जितनी संतान है उतनी संतान के लिए आप गांठ लगा सकते हैं, क्योंकि सबकी लंबी आयु की कामना करना माँ का कर्तव्य होता है। माँ के लिए बच्चे न तो बेटा है न बेटी है, माँ के लिए सिर्फ संतान है। और संतान की लंबी आयु की कामना करना, उनकी सुख समृद्धि की कामना करना, उनके जीवन में सफलता की कामना करना और हमेशा आपस में प्यार बना रहे, इसकी कामना करना माँ का कर्तव्य होता है। तो आपकी जितनी संतान है उतनी आप गांठ लगाकर भगवान जीमूत वाहन से प्रार्थना कर लीजिए कि आपके बच्चों को हमेशा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती रहे। और हाँ, पूजा पूर्ण करने के बाद कथा सुननी चाहिए। इसके बाद भगवान जीमूत वाहन की आरती होती है। और 24 घंटे का निर्जला व्रत रहने के बाद अगले दिन यानी कि 9वीं तिथि में हम अपने व्रत का पारण करते हैं। तो अगले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लीजिए। फिर उसके बाद से पारण के कुछ बहुत सारे विशेष नियम भी होते हैं, हर जगह के अलग अलग नियम होते हैं। उसके बाद हम पारण करते हैं, व्रत खोलते हैं। व्रत खोलते समय क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये भी हमारे घर में जो परंपरा होती है उसके अनुसार ही हम करते हैं। कई स्थानों पर दूध पीकर भी ये व्रत खोला जाता है। कई स्थानों पर मटर के दाने निगल कर, मतलब साबुत निगल कर, और फिर ये व्रत खोला जाता है। कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर चावल का पानी यानी कि चावल में से जो माड़ निकलता है उसे पीकर भी व्रत खोलते हैं। तो हर जगह अपने अपने हिसाब से नियम है, लेकिन हम उसी नियम का पालन करते हैं जो हमारे परिवार में होता है। तो अपने परिवार में पूछ कर ही उनके अनुसार ही आप नियम पालन कीजिए। और हाँ, वैसे पारण किस प्रकार से करना है, सही विधि क्या है, इसके लिए आने वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि अष्टमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। देखिए, अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 6 अक्टूबर को सुबह 6:34 पर और समाप्त होगी 7 अक्टूबर को सुबह 8:08 पर। तो व्रत हम 6 अक्टूबर को धारण कर रहे हैं। अच्छा, बहुत से लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि 7 अक्टूबर को जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाएगा। नहीं, देखिए, 6 अक्टूबर को ही व्रत रखा जाएगा। 7 अक्टूबर को किसी प्रकार से भी जीवित पुत्रिका का व्रत नहीं पड़ रहा है। तो 6 अक्टूबर को यानी कि शुक्रवार को हम जीवित पुत्रिका का व्रत धारण कर रहे हैं। और 5 अक्टूबर के दिन आप नहाय खाए के नियम का पालन करेंगे। अब 5 अक्टूबर को गुरुवार है, तो बहुत से प्रश्न है कि गुरुवार के दिन हम व्रत धारण करते हैं या फिर गुरुवार के दिन हम बाल कैसे धोएं। मतलब हमेशा होता है ना कि हम गुरुवार के दिन बाल नहीं धो सकते। देखिए, जब कभी भी कोई इस प्रकार का विशेष व्रत आ जाता है, कोई त्योहार आ जाता है, तो उसमें दिन का जो मान होता है यानी कि दिन का जो महत्व होता है वो कम हो जाता है। ऐसे में वार से बड़ा त्योहार, ऐसा शास्त्रों में भी कहा गया है। तो गुरुवार के दिन आप बिल्कुल बाल धो सकते हैं, बाल धोकर स्नान कर सकते हैं और स्नान करके फिर अपने नहाई खाई के नियम का पालन कर सकते हैं। अब वो लोग जो कि व्रत धारण करते हैं गुरुवार का, उन्हें क्या करना है। देखिए, अगर आप गुरुवार का व्रत धारण कर रहे हैं और आपको नहाय खाई का नियम भी पालन करना है, क्योंकि जीवित पुत्रिका का व्रत आप शुक्रवार के दिन करेंगे। देखिए, आप चाहें तो व्रत कर सकते हैं, क्योंकि शाम के समय आप अनाज खा ही लेते हैं गुरुवार के व्रत में, तो शाम को आप मीठा भोजन कर लीजिए और गुरुवार के दिन में आप फलाहार करेंगे ही।
तो गुरुवार का व्रत भी आप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बस ये होता है कि अगर आप गुरुवार का व्रत कर रहे हैं तब आप गुरुवार के दिन बाल नहीं धो सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे, बुधवार के दिन बाल धो लीजिए। फिर इसके बाद गुरुवार का आप व्रत कर सकते हैं और अगले दिन आप जीवित पुत्रिका का व्रत भी कर सकते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है। देखिए, गुरुवार के व्रत में आप फलाहार कर ही रहे हैं तो पानी की मात्रा, जैसे मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया है, पानी की मात्रा बृहस्पतिवार के दिन यानी कि नहाई खाए वाले दिन जितना हो सके लेने का प्रयास कीजिए। नारियल पानी, ग्लूकॉन डी या फिर आप चाहें तो शरबत बनाकर पी सकते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जल ही पीना है, फल खाना है। शाम के समय आप मीठा भोजन करेंगे। फिर उसके बाद 3 साढ़े 3 बजे के आसपास आप सरकी के नियम का पालन कर लीजिएगा रात्रि में, और अगले दिन आप जीवित पुत्रिका का व्रत रह सकते हैं। लेकिन देखिए, इस प्रकार से आपके 2 दिन के व्रत हो जाएंगे। तो अगर आप स्वस्थ हैं, मतलब रख सकते हैं 2 दिनों का व्रत, गुरुवार का और जीवित पुत्रिका का, और किसी प्रकार से भी आपको स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं आएगी, तभी आप इस प्रकार से व्रत कीजिए। नहीं तो क्या कीजिए, गुरुवार के व्रत को आप छोड़ दीजिए, भगवान श्री विष्णु से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए, बृहस्पति देव से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए कि इस बार जीवित पुत्रिका का व्रत है तो इस वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं, और फिर अगली बार बृहस्पतिवार का आप व्रत कर लीजिएगा। इस बार जीवित पुत्रिका के व्रत को आप अच्छी तरह से कर लीजिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ही निर्णय आपको लेना है। मैं आपको सिर्फ तरीका बता सकती हूँ कि इस प्रकार से आप व्रत रख सकते हैं, या फिर अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो क्षमा प्रार्थना करके व्रत को छोड़कर अगली बार फिर से आप बृहस्पतिवार का व्रत कर सकते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं होगी। अच्छा, एक प्रश्न आया है कि क्या पहली बार हम व्रत शुरू कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो पहली बार व्रत करने में कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन क्या होता है, कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर अधिक मास को मान्यता दी जाती है। अधिक मास जिस वर्ष में लग जाता है उस वर्ष में कोई व्रत इत्यादि नहीं किए जाते। हालांकि ऐसा कहीं शास्त्रों में वर्णित नहीं है, लेकिन ये लोकाचार है। कई स्थानों पर इसी प्रकार का लोकाचार बनाया गया है कि अधिक मास लगा है, इस साल कोई व्रत नहीं करेंगे। अगर आपके यहाँ अधिक मास के बावजूद भी व्रत करने के लिए परिवार में कह रहे हैं लोग, आप बिल्कुल कर सकते हैं, किसी प्रकार का मन में संशय नहीं रखना। लेकिन परिवार में अगर ऐसी मान्यता है और वो लोग मना कर रहे हैं, जैसे आपके परिवार के लोग, आपकी सास या फिर ससुर, तो आप लोग मत कीजिएगा। देखिए, परिवार में अगर कोई भी प्रकार से असहमति बनती है तो उस कार्य को नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर परिवार के लोग सहमत हैं, कह रहे हैं कर सकते हैं आप, तो बिल्कुल कर लीजिए। अब अगला प्रश्न है कि प्रेग्नेंट है, कैसे करें व्रत, या फिर बहुत छोटा बच्चा है, कैसे करें व्रत। देखिए, मैं ऐसा तो नहीं कह सकती हूँ कि ये व्रत आप जलाहार या फलाहार के द्वारा कर सकते हैं। ये व्रत जब भी किया जाता है निर्जल ही किया जाता है। लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में इस बार भगवान जीमूत वाहन से प्रार्थना करके और क्षमा प्रार्थना करके इस बार व्रत को छोड़ दीजिए। जब आप अगली बार ठीक होंगे तो आप व्रत कर लीजिएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि ये व्रत एक बार शुरू कर दिया आपने तो बस करते ही रहना है। अगर नहीं रह पाते हैं किसी भी परिस्थितिवश, जैसे बीमार पड़ जाते हैं कई बार, या फिर गर्भवती हैं आप, या बहुत छोटा बच्चा है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, व्रत को छोड़ दिया जाता है। फिर अगली बार से आप व्रत शुरू कर सकते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं होती है। लेकिन हाँ, कई परिवार ऐसे भी हैं, मतलब कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पर ऐसी मान्यता है कि एक बार व्रत छूट जाता है तो दोबारा नहीं कर सकते हैं। तो इस बारे में अपने परिवार से ज़रूर बात कर लीजिए। और एक और परिस्थिति होती है कि अगर हम नहीं कर पाते हैं तो हमारे बदले हमारे पति भी इस व्रत को कर सकते हैं। तो अगर आपके पति कर सकते हैं इस व्रत को तो बिल्कुल आप उनसे करवा सकते हैं, और इसके बाद आप अगली बार स्वयं कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, जीवित पुत्रिका व्रत में शाम के समय पूजा की जाती है। कोई ऐसा विशेष शुभ मुहूर्त नहीं रखा जाता है। संध्या काल से पहले स्नान करके और पूजा प्रारंभ हो जाती है। तो शाम को लगभग 4 बजे के बाद से ही पूजा प्रारंभ हो जाती है कई स्थानों पर, मतलब स्नान इत्यादि करके 4-5 बजे तक पूजा शुरू कर दी जाती है। फिर रात में 8 बजे तक 9 बजे तक भी पूजा चलती रहती है। कोई ऐसा समय का बंधन नहीं होता है। फिर भी एक समय के अनुसार अगर कहा जाए तो शाम को 5 बजे से 8:30 बजे तक आप पूजा जरूर प्रारंभ कर दीजिए। और फिर पूजा एक बार प्रारंभ हो जाती है, उसके बाद से फिर कितना भी समय लगता है कोई समस्या नहीं होती। अब बात करें पारण के बारे में। बहुत से लोगों के प्रश्न आए हैं कि 11 बजे 12 बजे का पारण कई लोग बता रहे हैं। देखिए, ऐसा तो नहीं है। मैं आपको शुरू से ही बता रही हूँ, सुबह 8:08 पर 7 अक्टूबर को अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी। फिर उसके बाद आप पारण कर सकते हैं, मतलब 8:10 के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। और पारण करते समय बहुत सारे जो नियम होते हैं उन सभी नियमों का पालन आप सुबह से ही प्रारंभ कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठकर जैसे स्नान करके आप घर की पूजा करते हैं प्रतिदिन, उस प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं। इस व्रत के पारण करते समय बहुत सारे नियम होते हैं, जैसे कि वो जो धागा होता है जीवित पुत्रिका का, लाल धागा जिसे जीवतिया कहा जाता है, इसे बच्चों को भी धारण करवाना होता है।
फिर स्वयं धारण करते हैं। अच्छा, सिंदूरा में से सिंदूर भी लगाया जाता है। तो ये बहुत सारे नियम होते हैं छोटे छोटे जिनका पालन हमें करना होता है। दान निकालना होता है, सीधा निकालना होता है। तो ये सभी कार्य आप सुबह कर लीजिए स्नान करके। फिर जैसे ही सुबह अष्टमी तिथि समाप्त होगी 8:08 पर, आप 8:10 के बाद अपना व्रत खोल सकते हैं। मतलब जो भी नियम होते हैं पानी वानी पीने के समय, वो सभी चीज़ें आप करके जल ग्रहण कर लीजिए। तो बस 8:10 के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं, क्योंकि इसके बाद नौमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और नौमी तिथि में हम अपना व्रत खोलते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक तो ज़रूर ही कीजिए, शेयर भी ज़रूर किया कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलेगी। और आने वाली वीडियो में आप सुनेंगे जीवित पुत्रिका व्रत की कथा और पारण की संपूर्ण विधि भी आपको आने वाली वीडियो में शेयर करूंगी। तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि सारी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो। कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। मिलती मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।